पहली एपिसोड खत्म हुई, आई वाज सो स्केयर्ड। आई लाइक ये ड्रामा यहाँ क्यों खत्म हो गया अभी? आई वांट टू सी द नेक्स्ट एपिसोड, मुझे देखना है क्या हुआ है। Fida is that man who wants to be progressive and nice, but देखो उसने क्या किया, अब आपने अपनी बीवी को भेज दिया है, let her enjoy that time. बाय द वे आई एम क्यूरियस कि समन अपनी अम्मी से ज्यादा अपनी स्टेप मदर के क्यों क्लोज है, उनका क्या हुआ? Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज राबिया एंड शाजिया एंड वी आर बैक विद आवर ड्रामा कप। क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक राबिया, आप बताइए। मैं ठीक ठाक, आप बड़ी अच्छी लग रही हैं। क्योंकि थैंक यू, गराज में से स्वेटर्स निकल आए हैं। Oh wow, जबरदस्त जबरदस्त। ओहो, दिस इज द मैजिक ऑफ the sweaters in the garage. या जबकि कल इतना बुरा मौसम था, बारिश भी हो रही थी, सर्दी भी हो रही थी, लेकिन मैंने एक बच्चे को पकड़ा, मैंने कहा आज जो है ना तुम टॉर्चर होगे, चलो मेरे साथ गराज में, खोलो दरवाजा। एंड मैं खुद जा रही थी कहीं ना, बिकॉज द गराज कम्स ऑन द वे एंड देन यू कीप वॉकिंग स्ट्रेट। मैंने कहा चलो ये लो, मैंने तुम्हें हेल्प कर दिया, खोल दिया, निकाल दिया, बंद करो, ये चाबी पकड़ो और इन दोनों को अंदर ले जाओ, बैग्स को। तो शाजिया उसको फिर तुमने कुछ ट्रीट किया या नहीं किया? उसको मैं वैसी ट्रीट करती रहती हूँ, हमारे बच्चे ना आजकल काफी स्पॉइल। मैंने पूछा था, आई डिड से, आई सेड व्हाट डू यू वांट, एनीथिंग। ये पूछना नहीं होता, यू जस्ट ट्रीट देम। हाँ, आई ट्रीट देम, चलते फिरते आगे पीछे, आई एम ट्रीटिंग देम। भाई जब कोई किसी के लिए अच्छा करे तो फिर ट्रीट खुद ही कर देना चाहिए। वैसे ये बात खुद ही बोलते हैं, मैं खुद ही सोच रही हूँ कि मैं कितने लोगों को ट्रीट करती हूँ। ये क्या है? ये मैं बता देती हूँ आपको, ये बकलावा है? नहीं, आज मैं सुबह नीचे गई कॉफी बनाने जल्दी में ड्रामा कप की हबर दबर में, तो मैंने देखा किचन के काउंटर पे यूनाइटेड किंग असॉर्टेड स्वीट्स, डिलिशियस एंड स्पेशल स्वीट्स एंड हलवा। तो ये तुम उसको देने का सोच रही हो, अपने अंग्रेज बच्चे को ये देने का सोच रही हो? ये प्रोबेबली मेरे हस्बैंड के ऑफिस में कोई पाकिस्तान से आया होगा, वो आज अपना बैग साफ कर रहे होंगे, उनको उन्होंने काउंटर पे रखा, मैंने कहा ओ ये कहाँ से आया है, बट ही हैड लेफ्ट, सो आई थॉट आई एम गोइंग टू सेव इट फॉर रमजान, नॉट गोइंग टू हैव इट नाउ। ठीक है जी। तो आई वाज टेलिंग शाजिया कि शाजिया आप जो है ना आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व किया। जो शाजिया को मैंने आई थी 1-1.5 साल पहले ये लेक्चर दिया था, फिर शाजिया ने कुछ चीज़ें चेंज की थी, तो आज मैंने मिनी लेक्चर दोबारा एक रिविजन कोर्स कराया। मैंने कहा you're doing too many things at the same time. I have learned this in my life that you need to give up a few things for your own sanity. आप अपने आप को बड़ा हीरो समझ रहे होते हैं, मैंने ये भी कर लिया, बट आई थिंक इट टेक्स अ टोल एंड हीरोइज्म का कोई इसका ताल्लुक नहीं है। It's better कि you slow down and don't stretch yourself too thin and pick and choose कि आप क्या कर रहे हैं, rather than trying to do 10,000 things in just 1 hour. Yeah, but do 3 drama cups in 1 week. राबिया को बेचारी को रोज सुनने को मिल रहा है ये। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें पता है, you know how ढीठ I am, when it comes to work. I am so like I sometimes question my own self how like you've seen me right Shazia, that काम के मोड पे ना एक डिफरेंट राबिया आ जाती है, जो ना इधर देखती है ना उधर देखती है। आई एम सो क्लियर, आई एम लाइक दिस कमांडो या कोई आर्मी तो नहीं बोलूंगी, लाइक कमांडो या ऑपरेशनल ऑफिसर बन जाती हूँ कि आई एम लाइक ये मेरा टारगेट है, मुझे ये अचीव करना है ना। आस पास क्या हो रहा है, मैं किसको धक्का दूंगी, किसको मैं साइड पे करूंगी, किसको मैं इग्नोर करूंगी, किसके ऊपर से छलांग लगाऊंगी, आई डोंट केयर, ये मेरा टारगेट है, मुझे यहाँ पहुंचना है। आई थिंक इफ यू लव योर वर्क देन इट्स अ गुड थिंग, बिकॉज दैट्स व्हाट कीप्स यू गोइंग। हाउएवर उसमें आप अपना जैकेट जो है वो सही पहन लिया करें, बिकॉज आई थिंक आप जो इधर उधर नहीं देख रही होती ना, सीधी चल रही होती है, तो अभी ड्रामा कब शुरू होने वाला था, आई एम गोइंग टू से दिस, तो राबिया इज लुकिंग, अच्छा मुझे ना राबिया छोटी सी नजर आ रही है साइड पे, सो आई कांट रियली टेल व्हाट्स गोइंग ऑन अदर देन ओ योर जैकेट इज लुकिंग रियली नाइस। And then there are like I think 4 people in the office and no one has noticed. नहीं शाजिया, बोरिंग तरीके से नहीं सुनाओ, एक्साइटेड सुनाओ कि राबिया बैठी हुई थी, फिर एकदम से राबिया की चीख की आवाज आई कि oh my goodness, and Shazia is like yeah, nobody noticed. पहले मैंने पूछा सबसे कि notice something about me and everybody said कुछ भी हम तो नहीं नोट कर पा रहे हैं। शाजिया से तुम मुझे नजर ही नहीं आ रही हो, तो मैंने शाजिया से कहा तुमसे मैं नहीं कह रही, बल्कि बाकी 4 लोग जो ऑफिस में बैठे उनसे कह रही हूँ, nobody noticed that I am wearing my jacket the wrong way. मैंने उल्टी जैकेट पहन ली थी जल्दी में, तो I was like oh my goodness, nobody. और मैं भी अभी मैं ड्रामा कब कर देती, इमेजिन, oh God, मुझे कितना वो होता है कि मैंने उल्टी जैकेट पहन के ड्रामा कब कर दिया। कुछ नहीं नजर आ रहा था, आई थिंक लोगों को पता भी नहीं चलता, आजकल के स्टाइल्स ऐसे होते हैं, हर चीज उल्टा सीधा सब चल रहा हो। हाँ, और फिर उसके बाद मेरी टीम ने यही कहा कि नहीं वो भी इतनी कूल लग रही थी कि हम समझे वो स्टाइल है। मैं कहा ये अच्छा है, बॉस को बेवकूफ बनाओ कि वो स्टाइल था, आप गलत थोड़ी हैं, आप
आप सही हैं, ये भी अच्छी स्ट्रैटेजी है। राबिया, आपका रोब ऐसा है कि किसी की मजाल है जो आपको गलत कह सके। बस रोब ऐसा है कि लोग सही बात भी नहीं बताते, उससे मेरा ही नुकसान हो जाए। कि उल्टा जैकेट भी पहना हुआ है तो लोग भी कहेंगे कि उल्टा जैकेट पहना। No, no, Shazia, they are so scared. Maybe this is some new style that she has come up with. Now, if we question her, she'll be like, तुम लोगों को नहीं पता? How can you guys not know? तो उन्होंने कहा चुप ही रहो, सही है गलत है इसी का मसला है, खुद ही भुगतेगी। So Rabia, this is your aura, right? Because you're so cool. So people think इसने पहना होगा तो फिर cool होगा. It's a trend. We don't know about it. देखो मैं लगा के यहाँ से दे रही हूँ, फिर भी कोई जवाब उधर से जो है ना, you are just like negating everything. नहीं शाजिया, ये वो नहीं करो ना, तुम the naked king वाली बात नहीं करो ना। The emperor who had no clothes. Yeah. Yeah, the emperor who had no clothes. Yeah, वो वाली बात नहीं करो ना। उसी पे तो मैं कह रही थी। राबिया की उल्टी जैकेट इज वेरी कूल। खैर ओके, चलें आप लोगों को हमारी ब्रेन रॉट बातें सुन के आई होप कुछ मजा आया हो। Before we go to very serious conversations, एक ब्रेन रॉट मेरी तरफ से ये है कि आप उस दिन बहुत तारीफें कर रही थी कि पीपल वी मीट ऑन वेकेशन में कोरियोग्राफी बड़ी अच्छी हुई थी डांस की। आपने कोई और कोरियोग्राफी देखी है अभी पिछले 2-3 दिन में? मैंने देखी है और फिर मैंने आपकी स्टोरी भी देखी। अब आपने ना मुझे गलत जगह छेड़ दी है वैसे आपने शाजिया। आप सोच लें आपने इस डायरेक्शन में जाना है या नहीं जाना है। नहीं, मैं जाऊंगी, लेकिन we don't have to mention the product, but we can mention the people who's But we are giving them coverage then. We are giving the brand the coverage. Whether we mention it or not doesn't make a difference. Everybody knows कि वो किसका है और जिस तरीके से एडवर्टाइजिंग और ब्रांडिंग की हुई है, इट्स वेरी कूल। सो वो तो आप नाम लें या ना लें, वो तो होगा। तो क्योंकि हमारा एक इंटरनल डिसीजन है, मे बी हम उसको 2 महीने बाद 1 साल बाद शायद चेंज भी करते हैं। मैं डिस्क्लेमर दे रही हूँ बिकॉज हर इंसान, हर कॉर्पोरेशन, हर एंटिटी एक प्रोसेस से गुजरती है। और वैसे ही शाजिया का इनिशिएटिव था बाय द वे, जिसको मैंने सपोर्ट किया था। तो वी डोंट सपोर्ट, वी ट्राई टू मूव अवे, स्टे अवे फ्रॉम निकोटीन या निकोटीन वाले या स्मोकिंग या इस तरह के प्रोडक्ट से। एंड दैट्स जस्ट आवर इंटरनल थिंग, वी डोंट टॉक अबाउट इट, या हम किसी को नीचा नहीं करते या हम वो नहीं बोलते। तो अभी रिसेंट जो ऐड आया है वहाजा मायरा का, तो उस पर शाजिया से मेरी बात हो रही थी, हमने आपस में बात की, वी रियली लाइक्ड इट। शाजिया साहब ने स्टोरी की हुई है, आई एम लाइक मतलब I didn't mention the brand. आपने स्टोरी तो करके मेंशन कर दिया ना, जगह तो दे दी ना अपने ब्रांड को। मैं तो पिया घर को जगह दे रही थी। I was loving the vibe and it was playing on repeat, but पिया घर से पहले वो बॉक्स खोलते हो, बड़ी कूल तरीके से वो च्युइंगम जो भी होती है उसको मुंह में डालते हैं। बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन दैट शाजिया एंड आई हैड, बिकॉज मैंने फिर ना, अब हम बात कर ही रहे हैं तो इट्स जस्ट अ डिस्कशन, प्लीज मैं गलत भी हो सकती हूँ। मैंने एसआर की एक वीडियो देखी जिसपे एक टीवी चैनल वाले जो एंकर होते हैं मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि आप, आई डोंट नो, वो सिगरेट की बात कर रहे होते हैं या किसी और प्रोडक्ट की, बट सम प्रोडक्ट जो इतना सही नहीं है कि आप क्यों इसके ऐड में काम करते हैं। एंड देन शाहरुख खान सेज दैट आप बंद कर दें, व्हाई इज इट बीइंग अलाउड टू सेल इन द कंट्री, इफ इट इज ओके टू बी सोल्ड इन द कंट्री, देन आप मुझसे क्यों कह रहे हैं कि मैं इसको एडवर्टाइज नहीं करूं। एंड फिर उसमें वो रील थी जिसमें उन्होंने, जो साहब बना रहे थे, उन्होंने कहा क्योंकि एसआर को पता था कि जैसे ही इंटरव्यू खत्म होगा उसके बाद यही टीवी चैनल उसी प्रोडक्ट का ऐड भी चलाएगा, तो वो टीवी चैनल खुद तो रेवेन्यू अर्न कर रहा है लेकिन एक्टर को क्वेश्चन कर रहा है। तो मैंने शाजिया को ही भेजी, क्योंकि हम इस तरह की थॉट्स और कॉन्वर्सेशंस बहुत करते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। फिर शाजिया आप बताएं आपका क्या जवाब था उसमें। Okay, so the thing is that you see ये situation फर्क है because टीवी चैनल भी वो ऐड चलाएगा। Otherwise I would say SRK और any influencer, देखिए आप गवर्नमेंट तो नहीं है। जब आपसे लोग कहते हैं कि आप स्मोकिंग के एड्स में नहीं आए, दे आर नॉट द गवर्नमेंट, दे जस्ट वांट स्मोकिंग टू स्टॉप फ्रॉम द कंट्री, दे डोंट वांट देयर फेवरेट इन्फ्लुएंसर टू इन्फ्लुएंस फैंस एंड फॉलोअर्स कि दिस इज रियली कूल एंड दैट्स हाउ Marlboro came in. It wasn't just a cigarette, it was the entire image. If SRK is smoking, it's very cool to smoke. However, because you told me कि वो चैनल ही शायद फिर सिगरेट का ऐड करे, तो उस चैनल का नहीं बनता। तो आई वुड हैव सेड SRK should have answered कि आप भी तो एड्स चलाते हैं, आप क्यों चलाते हैं, ना चलाएं। नहीं, वो जो उन्होंने थॉट दी थी ना शाहरुख खान ने, मैं तो उसकी बात कर रही हूँ, बिकॉज दैट मेड मी थिंक अबाउट इट कि आर वी राइट टू क्वेश्चन सेलिब्रिटीज इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, बिकॉज उन्होंने एक तरह से तुम्हारे सवाल का जवाब दिया ना, तो हम SRK के जवाब, SRK इज वेरी इंटेलिजेंट, उनको ज्यादा कहने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज जिस कॉन्फिडेंस से उन्होंने जवाब दिया वो सब चीजों का हैंडल हो गया था, वो तो अलग है। बट दैट मेड मी थिंक अबाउट इट, बट देन आई मेंशन्ड इट टू यू एंड तुमने मुझे जो बात की, दैट ऑल्सो मेड मी थिंक अबाउट इट कि हाँ ठीक है वो गलत हो रहा है, बट शायद 4 लोग जो सिगरेट नहीं पी रहे या 4 लोग जो नहीं कर रहे या उस एज पे हैं,
एक बहुत cool, good-looking influencer can push them towards that side or make it okay for any kind of activity to be happening. जो शायद हम अगर उसको okay ना करना चाहें, तो आपने भी मेरी thought को थोड़ा सा correct किया, and it's an ongoing process हमारे जहनों में जो चल रहा है, हम कोई decision नहीं ले रहे, कुछ नहीं ले रहे, it's just a discussion we are having. So yeah, क्योंकि हम हो सकता है कुछ और कह रहे हो. So influencer क्यों कहते हैं? Influencer influences, right? That's why. Anyway, coming back to the Velo, as since we are discussing it, if you notice there's a strange change in their strategy, they are now I don't think we should discuss it, Shazia. okay. We will not discuss it, but I have to say I absolutely loved Myra and Wahaj on screen together, and I think it's So फिर हम भी तो उसी process का हिस्सा बन रहे हैं ना, अगर हम ये कह रहे हैं. अच्छा हम नहीं कहते चलो. और by the way, ये सब जा रहा है edit के बगैर, ये discussion, so that audience can also think about. See, these are the kind of thoughts that Shazia and I exchange, and we deal with ideologies on daily or monthly basis, just to give you guys an idea. बहुत से जगहों पे हम खामोश होते हैं, but हम कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं. मुझे लगता है कि हर किसी को भी अपने अपने लेवल पे चीज़ें करते रहने चाहिए. हम अपनी शो नहीं मार रहे, बट हम आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहे हैं बहुत सी चीज़ों का. So this is my view, शाजिया का व्यू वो है. Okay. And now you guys can drop your comments and tell us what you think. Yeah, and then can we go to the dramas now? Okay, so we have 3 dramas. We have Sharpasan, Pakiza, and Muamma. And I think we can start with Muamma. ठीक है जी, we can start with Muamma. So पहली एपिसोड खत्म हुई जो मंडे को आई, I was so scared कि oh God, ये अंदर, मुझे पता था यही होगा, ये सो जाएगा, ये कुछ कर रहा होगा, इसको आवाज़ दी जाएगी फ़ोन की और वो दोनों दरवाजे पे आ जाएंगे. And even though I also knew कि escape कर जाएगा, भाग जाएगा, लेकिन फिर भी स्ट्रेस लेवल हाई था. एंड ये ड्रामा यहाँ क्यों खत्म हो गया, अभी आई वांट टू सी द नेक्स्ट एपिसोड, मुझे देखना है क्या हुआ है, आई हैव टू वेट द होल डे. तो बड़ा एक्साइटिंग मोमेंट था मेरे लिए. तो So this electrician slash delivery boy is played by Ahin Sheikh. मैंने जाके उनको गूगल किया and I have to say इतने मजे की अदाकारी हो रही है. And वो बिल्कुल उस लेवल प्लेइंग फील्ड पे खेल रहा है विद जीजी. जिस तरह उसने कॉल किया और कहा पुलिस वालों को बुला रहे हैं, इन्होंने मुझे पकड़ लिया. I really thought where is he calling from? And he got her. And this is the first time someone got Gigi. And yes, agreed. वो जब खराटे ले रहा था, I was 100% sure वो दरवाजा खोलने की he will be there. और ये कमाल है एडिटिंग का एंड स्टोरी टेलिंग का. अच्छा, बाय द वे उनकी सांस जो थी ना बहुत ही ज्यादा, मतलब सीना जो था ना, वो सांस लेते बहुत जोर से ऊपर और नीचे जा रहा था और आवाज भी बहुत जोर से आ रही थी. आई वाज लाइक इतना एग्जैजरेट करने की जरूरत नहीं थी वैसे, बट ही इज डूइंग अ गुड जॉब. एंड थर्ड, वो पीर या वो जो भी साहब बने हुए थे वो बन के भी वो आए, मलंग साहब बन के भी आए. अच्छा, आई थॉट ही टुक अ वेरी बिग पंगा विद जीजी बिकॉज जीजी इज नो नॉनसेंस काइंड ऑफ पर्सन. तो जीजी साथ मजाक करना तो बहुत रिस्की है जो उसने ले लिया, एंड आई होप ही डजंट हैव टू पे अ प्राइस फॉर दैट. I think he doesn't because he has made himself indispensable to Gigi. क्योंकि वो मेरा भी ऊपर आया था, फिर उसने एक को भेज दिया जीजी ने, फिर वो खुद ही नीचे लेकर आई. And then he said नहीं हो सकता, उसने डबल कर दिया because now he's the only one who knows कि ये यहाँ मिरर है, ये अंदर क्या हो रहा है, nobody else knows, so she can't afford to lose him, plus he's very smart. अच्छा, जो पूरा मिरर उन्होंने चेंज कराया, एक तो वो बहुत एक्साइटिंग था. अच्छा, मुझे लगा वो साइड पे जो दरवाजा बंद है वो उसका एंट्रेंस होगा, लेकिन वो एंट्रेंस अंदर से लॉक थी ना, इस साइड से भी लॉक है, तो वो नहीं खोल सकती थी. तो इसीलिए उनको वो शीशा तोड़ना पड़ा और शीशा तोड़ के वो उस तरफ जाता है, पूरा रिप्लेस करता है. और वो बहुत, मतलब मुझे बड़ा मजा आया वो पूरा देखने का कि वो दोनों लेकर आए, फिर वो इशारे से करती हैं, देन he climbs over. Everything was done very interestingly and it was very very engaging and stressful at the same time. You know what I liked is कि जब वो उस तरफ बैठी भी देख रही थी उन दोनों को, तो again they make sure कि उधर से ना थोड़ा सा पर्दा नजर आ रहा होता है, तो you can see अच्छा ठीक है. And no matter how many times they show it, it's still really sinister, and you say oh my god, she's watching them again. What is she thinking now? तो वो जो है ना इंटरेस्ट हमारा बरकरार रखते हैं उस सीन से. अच्छा, मुझे सिनिस्टर नहीं लगता, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है. लेकिन मेरा सवाल ये है, जो मुझे नहीं पता कि मैं इसके बारे में एग्जैक्टली क्या सोचूं, कि मायरा और जुनैद वापस आए तो शीशा चेंज हो चुका था, ठीक है. नाउ जुनैद वेंट एंड ट्राई टू कन्फ्रंट जीजी, उन्होंने तो बिल्कुल इनकार कर दिया. अब वो दोनों जो है ना, दे आर गोइंग ऑन, क्योंकि माँ आ गई और दूसरे दिन वो ऑफिस भी चला गया और अब माँ का मसला स्टार्ट हो गया है. लेकिन क्या ये सही है कि दे आर नॉट एड्रेसिंग द फैक्ट कि शीशा कैसे खुद ब खुद चेंज हो गया? दिस इज अ वेरी बिग थिंग. क्या ये स्टोरी में हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए या दिस इज अ लूप होल इन द स्टोरी? I think that the entire enigma around Gigi is now becoming so much for them कि उनको पता है there's something wrong. They probably know
somewhere in their subconscious that Gigi's lying because nobody else could do this. वो पूछती भी है, वो आसिया से भी पूछती है मायरा कि तुम्हें पता है मैं तुम्हें पैसे दूंगी, मुझे बता दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, बट दे डोंट नो, प्लस शी इज प्रेग्नेंट, वो ऑफिस जा रहे हैं, ओवरनाइट कुछ कर नहीं सकते, कंफ्यूज तो हैं दोनों के दोनों, प्लस ही इज ऑल्सो इन लव विद जीजी, तो वो मे बी ही डजंट वांट टू रॉक द बोट, काफी चीजें हो रही हैं, बट अगर तुम एट फेस वैल्यू लो तो यस ऑफ कोर्स इट्स वेरी वियर्ड, दे शुडंट, बट कहानी में बहुत कुछ हो रहा है। मुझे लूपहोल लगा था, मुझे लगा था इसको थोड़ा बेहतर तरीके से हैंडल करते हैं या फिर हमें जुनैद का थॉट प्रोसेस बता दें, क्योंकि जुनैद तो क्लियरली नोज कि समथिंग इज नॉट राइट, लेकिन वो जीजी की वजह से वो रुका हुआ है क्योंकि ही इज एडिक्टेड टू हर, ठीक है। तो या तो हमें बता देते हैं, जुनैद कहता है कि ठीक है मुझे लग रहा है, उसका थॉट एक वॉइस ओवर जैसे तुम कहती हो ना कभी कभी वो चला देते, वरना मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है कि हाउ कैन द कपल कीप लिविंग देयर नोइंग कि उनके घर में कोई आया है। फिर उसके बाद वो जो पूरा था कि वो जो कॉन्ट्रैक्टर स्लैश यू नो इलेक्ट्रिशियन स्लैश डिलीवरी वाले हैं, वो जब छुपे हुए होते हैं कमरे के, एक तो वो दरवाजे के पीछे छुपे हुए थे, आई फाउंड इट अ लिटिल बिट एग्जैजरेटेड कि उनको नजर नहीं आया, फिर वो पीछे से निकला तो वो मतलब इट वाज वेरी वेरी क्लोज कॉल, आई थॉट इसको थोड़ा सा बेहतर एग्जीक्यूट कर सकते थे। Okay, so Rabia is saying that because actually मुअम्मा में हर चीज बड़ी परफेक्शन से दिखाई गई है, अदरवाइज अगर कोई और ड्रामा होता आई थिंक वी वुड हैव जस्ट लेट इट गो, बट बिकॉज इट्स मुअम्मा, एंड हमने देखा है कि ये, मैं भी यही सोच रही थी और राइट कि भाई वो दरवाजा खोल रहे जा रहे हैं, उसको क्यों नहीं नजर आ रहा। और जब स्मेल इतना कर रहे थे तो फिर शायद स्मेल तब तक खत्म हो गई हो, लेकिन जब वो पीछे से भागा तो वो एक झोंका जरूर आना चाहिए था, बट ठीक है, फिर वो इतनी जल्दी गायब हो गया और फिर वो जुनैद पूरा बाहर तक गया, वो भी मुझे थोड़ा सा मुझे लगा कि इतनी दूर तक सड़क पे जाने की जरूरत नहीं थी, अगर कोई होता तो सामने ही नजर आ जाता आपको। भाई को ढूंढ रहा था, आई डिडंट थिंक मच ऑफ इट, आई थॉट ही इज लुकिंग फॉर हिम एंड नहीं मिला तो नहीं मिला। एनीवे जी, कमिंग टू मायरा की कॉल, जो एक तो अम्मा आई न्यू अम्मा जो है ना इज अप टू समथिंग, और वो जो आई है ये खैरियत की बात नहीं है, तो पहले उन्होंने पूरा जायजा लिया, फिर उस पर बॉम्ब ब्लास्ट किया कि बैग बाय पड़ा है, मैं तो रहने आ गई हूँ। डू यू थिंक मायरा ने जानबूझ के किचन से बात की ताकि वो सुन ले और फिर वो खुद ही चली जाए? नहीं, आई डिडंट थिंक दैट, आई थॉट अम्मा ने सुना, लेकिन मायरा जो बातें करी थी ना, मैंने कहा कि ये झूठ बोल रही है, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग हर, आई डिडंट थिंक ये जान के किया, लेकिन उसकी कॉन्वर्सेशन बड़ी इंटरेस्टिंग थी क्योंकि वो एग्जैक्टली वही बातें दोहरा रही थी जो अम्मा ने कही थी, खाला ने कही थी, लेकिन मुझे लग रहा था शी इज टेकिंग इट, फिर मुझे याद आया हाँ उन्होंने पोते की बात भी करी, फिर उन्होंने ये भी कहा कि कमरे को, फिर उन्होंने ये भी कहा कि छोटा है, सो आई गॉट इट व्हाई मायरा इज इरिटेबल, उसने कोई झूठ गलत बयानी नहीं करी वहां, अम्मा ने सुन लिया, वो चली गई, उनकी भी शायद लड़ाई होके आई थी, तो बस आई वाज ओके विद इट। मुझे ना ये समझ नहीं आ रही, जैसे पहले एपिसोड में भी दिखाया कि वो लोग घर जाते हैं, वो खाना खाते हुए उठ जाती है, मुझे बिल्कुल ऐसे लगा जैसे उसे लग रहा है कि इसकी सास ने इसके खाने में कुछ मिलाया है, उससे तबीयत खराब हो रही है, दिस इज द काइंड ऑफ इंप्रेशन शी गेव, जो बाद में जुनैद उसको बोलता भी है कि तुम खाना तो ऐसे खाई थी जैसे उसमें जहर डला हुआ, और सास ने माफी भी बोली, उस पर भी वो बिल्कुल इग्नोर करके वो उठ जाती है। तो what was in the past थोड़ा सा हमें और दिखा दें तो I would understand it better, and थोड़ा सा मुझे इरिटेशन हो रही है कि क्या मिस्ट्री है, क्यों वो दोनों इस तरह हैं, क्यों इज इट शी बीइंग अ टिपिकल बहू जो अपनी सास के साथ नहीं रहना चाहती, या सास ने से ज़्यादा बहुत कुछ किया हुआ है, कुछ हमें पता चले। तो वो था, बट एक नया एंगल आ गया, और अब मायरा और जुनैद के दरमियान जो हमें फ्रिक्शन के लिए रीज़न चाहिए था वो हो गया, बिकॉज जुनैद इज़ वेरी एंग्री एट हर। एक्चुअली आई रियली लाइक दैट सीन जब जुनैद और मायरा आपस में, जुनैद उसको सुना रहा था, बिकॉज आई हैव ऑलवेज सीन मायरा ऑन टॉप विद जुनैद और मायरा में मायरा का थोड़ा सा पल्ला भारी रहता है, लेकिन यहाँ शी वाज रियली फीलिंग गिल्टी एंड बैड, वो चली गई, एंड देन आई सॉ जीजी's एक्सप्रेशंस एंड शी वाज एंजॉयिंग इट, शी सेड अब फूट पड़ी ना इनके अंदर, मुझे ये ख्याल आ रहा था, एंड देन ऑफ कोर्स एवरीथिंग एल्स, मैंने कहा ओके देन शी मेंट फॉर दिस टू हैपन, ये जान के करती है ताकि आपस में ब्रेकअप हो जाए। अब उसकी भी जो डिलीवरी बॉय की भी कहानी थी, उसकी भी कहानी आ गई है दैट ही लाइक्स दिस गर्ल, मुझे लग रहा था यहाँ भी ब्रेकअप कराएगी। नहीं, आई डोंट थिंक सो, आई थिंक वो ऐसे ही उन्होंने टाइम पास करने के लिए किया है, लेकिन वो जो शीशे पे लिखती है ना #2 कुछ ऐसे करके कुछ लिखा है, दैट वाज समथिंग, वो मैं सोची थी इसका क्या इशारा है, बट आई डोंट नो व्हाट इट इज। गोइंग टू जीजी की जो अम्मी की कॉल आती है, फिर जीजी जो अपनी माँ से बात करती हैं, पूरा एंगल जो वो लेकर आई कि आप तो बचपन से मेरे और भाई के दरमियान तफरीक रखती थी, उसको गोश्त की उसको बोटी देती थी, मुझे नहीं देती थी, एंड स्टफ लाइक दैट। व्हाट डिड यू थिंक ऑफ दैट? वेल बिकॉज मुअम्मा इज ऑलवेज गिविंग अंडरलाइंग मैसेजेस ना, तो वो हमेशा औरतों के ऊपर, आदमियों के ऊपर, औरतों की जगह सोसाइटी में, उस सब के ऊपर हमें, इट्स नॉट जस्ट अ मिस्ट्री थ्रिलर, यहाँ भी ये तो ऑफ कोर्स आई थिंक वो बहुत सारे लोगों के दिल पे जाके लगी होगी, लेकिन उसके बाद वाली जो बात थी ना, जब अम्मा कहती हैं बच्चे कैसे हैं,
that really got me, and I said, oh, so there is an issue, a great issue, a big issue with her, which she's told her mother all these things because she wants to believe it. नहीं, अच्छा मुझे इश्यू नहीं लगा। आई थिंक उसने अपनी माँ को बस ऐसे ही बोला है, वो अपनी माँ को बताना ही नहीं चाहती क्योंकि शी डज़न्ट थिंक एनीबॉडी कैन हेल्प हर और व्हाटएवर। मुझे नहीं लगता कि मेक बिलीव है, बस उसने अपनी माँ से 3 बच्चों के नाम बोले थे उनकी अम्मा ने, एंड अम्मा अपनी नवासियों से मिली नहीं। हाँ ना, क्योंकि उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है। दिस इज़ व्हाट शी वाज़ ट्राइंग टू द ड्रामा इज़ शोइंग कि और वो भी यही बता रही है कि आपने तो मुझे निकाल दिया, सब खत्म कर दिया जो वी डोंट नो व्हाट रियली हैपेंड बट उसके पेरेंट्स ने उसके साथ कुछ बुरा किया है। अच्छा मुझे लगता है कि येस आई एप्रिशिएट द ड्रामा टॉकिंग अबाउट कि लड़के-लड़की के दरमियान बहुत से घरों में क्या डिफरेंस रखा जाता है। बट मुझे ना अब थोड़ा-सा हमारे स्क्रिप्ट राइटर्स और कंटेंट क्रिएशन वालों को सोचना चाहिए कि यार अब काफ़ी हो गया, हम बहुत अरसे से ये बात सुन रहे हैं। सो हर ड्रामे में एक बैक स्टोरी इस तरह की डालना ज़रूरी नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल इन मोहम्मा आई डिडंट थिंक वी नीड टू गो थ्रू ऑल ऑफ दिस कि आप मुझसे बचपन में तफरीक करती थी। इट वाज इनफ फॉर मी कि वो लड़की थी, घर वाले थोड़े से कंजर्वेटिव थे और वो बंदा आया किसी वजह से उसने फोर्स किया, तो रादर देन स्टैंडिंग अप फॉर हर दे मे बी टुक द मनी एंड गेव इट टू हर, उन्होंने उसको सपोर्ट नहीं किया, समथिंग इतना काफ़ी होता। वो पूरी जो तफरीक थी वो मुझे बिल्कुल अननेसेसरी लगी मुझे, क्योंकि हर बार ज़रूरी नहीं है कि हम बैक पे हम वही चीज़ें रिपीट करें, यू नो। Okay, so actually this backstory I would agree might be a bit too much क्योंकि बहुत सारी स्टोरीज चल रही हैं, लेकिन the backstory I am interested in is उस्मान मुख्तार's backstory जो उन्होंने अभी थोड़ा सा दिखाया, because उसके बारे में she started thinking then जब वो जुनैद उससे बात कर रहा था, and then I realized, oh, because it's not that she wants Junaid, it's because she's thinking about his backstory with her and how much she loved this person. तो I think वो जब किसी, अब मैं भी obviously predict कर रही हूँ, assume कर रही हूँ, analyze कर रही हूँ कि जब ये किसी भी loving couple को देखती है तो इसको अपना पुराना टाइम याद आता है, that's what she feels bad about. एंड लास्ट में बस वो जो अपने मियाँ को विजिट करने जाती है सरमा, तो वहाँ से भी हमें उनकी डायनामिक समझ आ रही है। अच्छा लॉयर इतने तो सीधे नहीं है, तो लॉयर ये डेफिनेटली मेरे मिले में आई वांट टू नो मोर अबाउट द डायनामिक्स ऑफ लॉयर एंड जीजी के क्या है क्या नहीं है, वो कितना, बिकॉज जब उन्होंने सुबह कॉल की थी तो जीजी खुश नहीं थी, तो इट सीम्ड कि वो शायद सरमत के हक में कुछ केस का करने जा रहे हैं, लेकिन जब वो वहाँ पहुंचा तो उस पर भी उससे बोला कि मैं कुछ नहीं करा सकता, यू नो। 5 लाख से तो ज्यादा मिल रहे होंगे जीजी को। मैं तो मेंटल मैथ कर रही थी, अगर 2 लाख उसको दे रही है और 2 लाख लॉयर की फीस में जा रहे हैं, 1 लाख पे तो ये नहीं गुजारा कर रही, जिस तरह उनका लाइफस्टाइल है, जिस तरह वो पैसे दे रही होती हैं सबको, तो आई थिंक पैसे ज्यादा आ रहे हैं। एंड देन आई ऑल्सो क्वेश्चन कि क्या नादिया को इसने मारा है, बट देन शी आस्क्ड हिम, सरमत को पूछा जीजी ने कि तुमने मारा था उसको, सो आई एम अ लिटिल कंफ्यूज्ड अबाउट दिस। नहीं नहीं, लेकिन सरमत खामोश रहता है, इसका मतलब है शायद सरमत ने ही मारा है। मे बी, ऑल्दो ही इज इंसिस्टिंग, मैंने तो किया ही नहीं है। ठीक है जी, आई थिंक वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा व्हिच इज शरपसंद करके फिर हम जाएं एक और पाकीज़ा पे। यस, ओके, शरपसंद। तो शरपसंद में आई थिंक इस बार फोकस जो था वो फिदा और सनम की रिलेशनशिप पे है, व्हिच मेक्स यू थिंक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। जब वो चली गई तो यस फिदा, यू नो फिदा भी थोड़ा मूडी तो है फिदा, यू नो, और बट आई डू अप्रिशिएट दैट डिस्पाइट हैविंग दीज फीलिंग्स या बीइंग इरिटेबल, वो सनम को इतना कुछ बोल नहीं रहा है, वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके ही इज लेटिंग सनम you know do what she's doing, so he is trying to be supportive and be there for her. Okay, I don't agree. And for all those people जिन्होंने comments पे लिखा हुआ था, Fida is so nice, Fida is such a good person. Fida is that man who wants to be progressive and nice, but देखो उसने क्या किया, पहले खुद ही भेजा, उसके बाद उसके तुम डायलॉग्स देखो, बड़ी बारीकी से लिखे होते हैं, फोन पे उससे कह रहा है, even before he found out about Dubai, तुम खुद गए या मैंने तुम्हें भेजा, अच्छा इसको छोड़ो, बिकॉज वो बेचारी के लिए तुमने तो भेजा, अब आपने अपनी बीवी को भेज दिया है, लेट हर एंजॉय दैट टाइम, व्हाई आर यू मेकिंग हर फील बैड, व्हाई डू यू हैव टू ट्राई टू बी, भाई उसने आपके लिए एक केयरटेकर रखवा दिया है, हु इज प्रीटी गुड बाय द वे। मुझे सिर्फ प्रॉब्लम सनम से ये थी कि भाई जब लोग आ रहे हैं आपके घर, वो आराम से बैठा हुआ है, लेट हिम बी, यू ऑल्सो हैव एन इशू, यू डोंट लाइक फरासत, जस्ट लेट हिम बी, बट देन मे बी सनम इज राइट बिकॉज फरासत हैज बीन ब्रेन वॉशिंग हिम, एंड व्हाई इज फिदा being allowed to get brainwashed because उनकी बातें सिंक हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता फिदा के दिमाग में। नहीं देखो, फिदा की तो एक वीकनेस है एज अ मैन, ठीक है, वो तो है, उसके अंदर की जो इनसिक्योरिटीज है वो कहीं ना कहीं आती हैं, ये तो हमें शुरू से नजर आ रहा है, वो उसे दबाता है और जैसे तुमने कहा वो प्रोग्रेसिव होने की कोशिश करता है, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ हो जाती है। तो वो तो चीज़ें जब सारे मर्द, वो 4 मर्द बैठे हैं उनमें से 3 जो है आपकी
ऐसी बातें करे जो आपकी ईगो या इज्जत पे हो रही है, तो वो तो फिदा को जाके अफेक्ट कर रहा था, एंड ही वाज इन अ बैड मूड इन एनी केस। लेकिन तुम सनम वाली बात बिल्कुल ठीक कर रही हो। मुझे सनम पे 2 चीज़ों पे मुझे लगा कि नहीं होना चाहिए था। एक तो ये कि जो उसने जब कॉल की और जब उसने देखा कि फिदा सबके साथ है, तो भाई तुम्हें पता है वो लोग बैठे हुए, मुझे इतना गुस्सा चढ़ा, तुम इतनी ऊँची आवाज़ में क्यों कर रही हो कि तुमने क्या बना लिया? व्हाट डू यू मीन बाय क्या बना लिया है? वो क्या बुला नहीं सकता अपने दोस्तों को? तुम्हारी जो शाज़मीन आ जाती थी, व्हाट अबाउट दैट? तो वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, एंड शी पुट हिम इन अ रियली ऑकवर्ड सिचुएशन। सेकंड, जो तुम्हारी बात है कि फरासत के बारे में परेशान है, बिल्कुल जायज़ है उसकी चीज़, क्योंकि उसने देखा भी है और उसको शाज़मीन ने भी वार्न किया है। बट देन लीव द थिंग एंड कम बैक। यू कांट लीव, आप महाज खुला नहीं छोड़ के जा सकते हो। फिर आपको पता है क्या हो रहा है, आप 3 दिन की एक्स्ट्रा वो कर गई, आप ज़ूम पे नहीं बात कर सकती, क्या आप दोबारा नहीं रीशेड्यूल कर सकती? आई फेल्ट दैट यहाँ पे थोड़ा-सा, एंड देन यू नो आई वाज़ थिंकिंग लाइक दिस शाज़िया, एंड मे बी दैट इज़ द ईयर्स ऑफ हमारे जो हमारा सिस्टम, हमारी सोसाइटी है, वो हम सबके अंदर होता है, और शायद वो मेरे अंदर भी है, इसलिए मैं सनम को ऐसे बोल रही थी। बट देन देयर वाज़ दिस अदर साइड ऑफ मी एंड हू वाज़ सेइंग कि यार कितना मुश्किल है एक वर्किंग वुमन के लिए अपनी ज़िंदगी को जो शादीशुदा हो, अपनी ज़िंदगी को या अपने करियर को आगे लेके जाना, कि मियाँ बीमार है तो वो नहीं जा सकती आगे दुबई की वो ऑप्शन, या उसको नहीं कर सकती बिकॉज़ उसको पता है कि वहाँ पे कितने मसले मसाइल हैं, सो शी हैज़ टू बी बैक, एंड नाउ इफ शी इज़ नॉट गोइंग बैक देयर विल बी अ प्राइस दैट शी विल हैव टू यू नो पे। तो इट्स ईज़ी फॉर अस टू से कि हाँ, औरतें बहुत काम कर रही हैं, वो कर रही हैं, लेकिन अगर आप मैरिड हैं स्पेशली, तो फिर काम और घर को करना is a big challenge, and as a society we had not facilitated it for the women. राबिया, सिंपल सी बात देख लो ना, कि अगर वो फिदा होता जो गया हुआ था अपनी कॉन्फ्रेंस पे, वो कहता है हमें बड़ा अच्छा बायर मिला है, मैं 3 दिन एक्स्ट्रा दुबई जा रहा हूँ, Sanam would have to accept it and she probably would accept it, ठीक है, एंड 3 दिन और बढ़ा देती, सपोजिंग उसकी टांग टूटी हुई थी। लेकिन अभी औरतों को वहां पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। यू कैन से women are the homemakers, you can say that उसको जिस तरह तुम कह रही हो उसको आ जाना, मैंने भी ये सोचा उसको आ जाना चाहिए, बट देन आई थॉट कि when will women fly? When will they be working and managing the house and be able to do it with their husband supporting them? क्यों मूड ऑफ करके बैठा हुआ है? बट शादी, अगर आपकी बीवी की इतनी तबीयत खराब होती, उसकी टांग टूटी हुई है और वो है, तो शायद हस्बैंड भी वापस आता, और शायद हस्बैंड कॉन्फ्रेंस पे नहीं जाता। इन ऑल फेयरनेस वी शुड थिंक अबाउट दैट आल्सो। अगर आता तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन 99% या 90% हस्बैंड्स नहीं आएंगे। वो कुछ फैसिलिटेट कर देंगे कि मेरी अम्मा आ जाएंगी, या ये तुम्हारे पास हेल्पर है, या नेबर से कर लो, एंड बीवी भी कहती कि नहीं तुम जाओ कर लो। सो और मे बी इट विल कम डाउन टू हु इज द मेजर ब्रेड विनर इन द फैमिली। इफ दैट इज, देन दैट इज अ प्रैक्टिकल सोल्यूशन, कि भाई मेरी जॉब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी जॉब ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू रन द हाउस। और थर्ड, मुझे बहुत इरिटेशन हुई जब वो फोन पे बात कर रही थी, तो वो उसके दोस्त का जो दोस्त है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, व्हाट्स हिज नेम? तैमूर, हाँ, दैट वाज वेरी अनोइंग। ओके, एंड थर्ड, मुझे इस बात पे गुस्सा चढ़ा कि जब उसका, और थर्ड जो मुझे नहीं अच्छी बात लगी, जब वो फोन पे बात कर रही है, तैमूर अंदर आता है एंड तैमूर उससे फोन ले लेता है, एंड सनम डज नॉट से एनीथिंग, लाइक व्हाट यार, क्यों? एक तो तुम्हें पता है तुम्हारे मसले चल रहे हैं, तुम्हें पता है ये चीजें हो रही है, पुट योर फुट डाउन, ड्रॉ अ लाइन एंड टेल हिम यू कांट डू दैट। और उसके ऊपर वो कह रहे तुम अपने हस्बैंड की बात छोड़ के मेरी बात सुनो, उधर गया तो कोई बात ही नहीं है इंपॉर्टेंट। मैं I was like The problem is that someone is so excited, Sanam, that she's not understanding that she needs to draw a line, and no matter how excited she is about the thing, and how I think as an intelligent, clever person, she should understand कि फिदा को बुरा लग रहा है. Not taking back whatever I said earlier, but I think you have to be clever in any relationship, even if it were a man. I would say she should be clever. it's not even about शादी के बुरा लग रहा है, आप एक सेंसिटिव मोड पे खड़े हैं जहां वहां जो कुछ हो रहा है वो आपको अच्छा नहीं लग रहा, यू डोंट लाइक वो फरासत से इतना मिल रहा है, यू डोंट लाइक लोग आ रहे हैं, आपको थोड़ा सा एकदम से चीजें भी वो हो रही हैं, तो आप उसको टाइम दें या वो कुछ करें। तो और आप ये मतलब अभी आप बात कर रही हैं, बीच में से आके उसने फ़ोन लेके चला गया, तो वो मुझे लगा कि थोड़ा-सा सनम को बाउंड्री क्रिएट करनी चाहिए थी। शुड वी मूव ऑन टू द अदर थिंग, द मिनाहिल एंड वली वाली बात? मिनाहिल एंड वली, यस, देखो उसने रिकॉर्ड किया था उसका कि मैं आपको बहुत मोहब्बत करती हूँ, जो भी उसने कहा, तो एंड देन बट देन अगेन ही स्लिप बैक। वो तो हाथ नहीं आ रही है उसके, बिकॉज शी सेड कि मैं तो नहीं करूंगी शादी अगर तुम्हारी अम्मी नहीं चाहती, तो वो फंस गया है वहां। लेकिन अब अम्मी हैज अग्रीड, अब क्या करेगा वो? शाज़िया तुम इतना सही कह रही हो, मैंने भी यही सोचा, ये तो फंस गया, ये हाथ नहीं आ रही है, फंस नहीं गया, ये तो हाथ नहीं आ रही है इसके। कुछ नहीं, उसका काम आसान हो जाएगा, वो उसको लेकर आएगा और वो उसको टॉर्चर करेगा या जो भी करेगा, ही इज गोइंग टू टेक रिवेंज फॉर हिज सिस्टर। तो
आई डोंट नो कि क्या वो शादी से बिल्कुल पहले छोड़ देगा, ये अगर वॉइस नोट्स यूज़ करेगा, या वो शादी के बाद उसके साथ बुरा करेगा, दैट वील हैव टू फाइंड आउट। आई नो, मैं सोच रही थी शायद इसका दिल थोड़ा-सा नरम हो जाए मनाहिल की तरफ एंड ही विल अंडरस्टैंड दैट शी इज़ नॉट द पर्सन ही शुड टारगेट करना है तो ईमान को करे, इसको क्यों कर रहा है? बट आई गेस अभी बड़ी डार्क प्लेस में पहुँच गया है वली, सो ही कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग। और दूसरी तरफ ईमान जो है वो हमाद के पीछे अब पूरी तरह है, और अम्मा भी कह रही हैं जाओ जाओ, बड़ा ही जज्बाती जुमला था हमाद का कि तुम मेरे करीब आओगी तो तुम जल जाओगी, और मैं ये हूँ और वो हूँ, तो वो कहती है मैं रेडी हूँ। तो लेट्स सी वहाँ पे भी क्या होता है। I like Hamad's reaction और शमा को तो देखो उसको जबरदस्ती there was this bullying behavior where she said जाओ जाके, मैं कह रही हूँ ना, जाओ जाके खटखटाओ उसके दरवाजे पे, and Iman who is so confident was actually getting bullied by Shama at that time. बुली नहीं, आई डोंट थिंक बुली है, बस वो कह रही है, मुझे थोड़ा सा ओवर ही लगा। बुली नहीं, बट आई लाइक कि ईमान को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का हल्का सा वहाँ पे था कि नहीं वो तो नहीं करा, लेकिन फिर भी वो चली गई। आई जस्ट वांटेड टू से कि नादिया वन एंड नुमान इजाज साहब आर डूइंग सच एन अमेजिंग जॉब। जब वो फिदा के घर से वापस आते हैं और उसको कहते हैं खाना बना के दो 2 दिन, तो उनकी बीवी कहती है क्या उसकी हालत खराब है, ही इज लाइक चुप 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 नहीं करो, करने चाहिए, लाइक ही इज लाइक यस देयर इज एन ओपनिंग नाउ आई विल गो। वो कहते हैं ना अभी तो मैं बाहर से खेल रहा था, अब तो मुझे मेन विकेट पे जगह मिली है, कुछ ही से समथिंग लाइक दैट। सो ही इज सो एक्साइटेड एंड उनकी क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस है, इट्स रियली गुड। I also wanted to say actually कि नुमान इजाज जिस कैरेक्टर में डाल रहे हैं, देखो उनके 2-3 डायलॉग्स थे। एक ये था कि कुनज़हन काफ कुत्ते वाले काफ से होता है, छोटी-छोटी चीज़ें, तुम खुजली होती है तो तुम खुजली कैसे करते हो? It was making me laugh also. And then he's like कयामत की निशानी जब बीवियाँ इस तरह छोड़ के चली जाए ना, तो that adds so much more to the character. Also my last point, देखिए मैंने मैच मेकिंग करी थी ना तैमूर एंड शाज़मीन का, that's what सनम is thinking about. आई थॉट ऑफ यू, तुम सही कह रही थी। अच्छा मजे की बात है, वो कहते हैं कि गाड़ी बैठ के अगर मेरी बीवी ऐसे करती ना, छोड़ देता या मार देता, कुछ ऐसी बात करता, लाइक ओ गॉड। बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी दैट। और आई ऑल्सो वांटेड टू अप्रिशिएट अफान, बिकॉज बड़े सटल एक्सप्रेशन है, बट जिस वक्त वो पूरा शीशा रख के शेव करने का कर रहे होते हैं ना, इट्स फनी ऑल्सो दैट ही इज सो इरिटेटेड, देन वो उसको बोलते हैं कि शीशा सही करो, वो फिर शीशा टेढ़ा कर देता है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बड़ी आपको सिंपल मूवमेंट्स लगती हैं, बट स्टिल there are feelings and there are emotions and there are expressions which are communicating what this character is going through. So I appreciated that. And I think we need to appreciate Ehsan Talish for putting in all these little details and directing his actors to, because they are really adding something to the story. ठीक है जी, फाइनल ड्रामा एक और पाकीज़ा। Pakiza and Mr. Zubair is in the hot seat. What do you think? So जुबैर और वो जो समन की स्टेप मदर है, उनकी कॉन्वर्सेशन बड़ी इंटरेस्टिंग थी। बाय द वे आई एम क्यूरियस कि समन अपनी अम्मी से ज़्यादा अपनी स्टेप मदर के क्यों क्लोज हैं, उनका क्या हुआ, और वो इनसे कैसे मिली, ये भी एक कहानी है, मिस्ट्री है, विच आई वांट टू फाइंड आउट बिकॉज कल भी जब वो उनके कंधे पे सर रख के बैठी होती है, फिर वो दुपट्टा लेकर आती हैं और उसको पहनाती है, कहती है तुम्हारे अब्बा लाए थे, हमने तस्वीर खिंचवानी थी। तो आई वाज वंडरिंग कि इन दोनों का कनेक्शन हुआ कैसे। पता चलेगा आहिस्ता आहिस्ता आपको। आई वाज एक्चुअली थिंकिंग मे बी द मदर हैज पास्ड अवे, क्योंकि अम्मा की बात ही नहीं हो रही। या प्रॉब्ली या। अच्छा सो जो जुबैर साहब आए पहले और उन्होंने बात की, तो एक तो मुझे बेचारे के लिए बुरा भी फील हुआ दैट ही वाज मेड सो अनकंफर्टेबल। फिर उन्होंने उसको बोला हमारे जैसे मेरे और तुम्हारे जैसे हल्के बैकग्राउंड वाले लोग जो होते हैं ना, वो उनके साथ ऐसा ही होता है। और फिर इतनी बातें सुना के एंड में उसको बोल दिया कि मैंने जलेबी मंगवा लिया कि रिश्ते के लिए हाँ कर दें। It was a conversation which I actually didn't like कि Zubair was being put in that situation, but it also made me question कि वो hint क्या दे रही हैं, क्योंकि उसके बाद वो conversation और समन के साथ conversation जो थी वो connected थी। उन्होंने समन से कहा तुम्हारे बाप जैसा है बिल्कुल, और समन पूछती भी है कि मैं क्या मिस कर रही हूँ, तो वो कहती है, वो जवाब नहीं देती, वो इधर उधर की बातों में करती। बट मेरी थ्योरी ये थी कि उन्होंने जो कहा ना कि तुम्हारी माँ बड़ी डार्डी औरत थी और बड़ी वो थी, लेकिन तुम्हारे अब्बा उसके सामने कुछ कह नहीं सकते थे, या तो वो सीढ़ी से ही आवाज देते थे। इट मेड मी रियलाइज कि शी वाज टॉकिंग अबाउट मेल ईगो, मेल इनसिक्योरिटीज, वेयर दे वांट टू कंट्रोल द वुमेन इन देयर लाइफ एंड दे हैव टू सैटिस्फाई दिस मेल ईगो इनसाइड देम। सो वो समन को शायद ये कह रही है कि जुबैर भी मुझे ऐसे, जुबैर सही नाम लिया ना मैंने, जुबैर भी मुझे ऐसे ही लोगों जैसा लग रहा है, तो बी केयरफुल कि कहीं उसका भी कोई ईगो इशू नहीं हो जिसका ये प्राइस तुम्हें देनी पड़े। तुम्हें इस वक्त नहीं समझ आ रही है, और इस वक्त जो तुम्हें लग रहा है कि तुम स्ट्रॉन्ग औरत हो और वो उसको अप्रिशिएट करता है इन एवरीथिंग,
बाद में शायद वो इस चीज़ को सर्वाइव नहीं कर सके और शायद वो तुम्हें छोड़ दे, you know. मैं ये सारी बातें सोच रही थी as the conversation was going on and इतने layers हैं राबिया, क्योंकि then you start thinking अच्छा ठीक है, इसके भाई और अब्बा जो है वो गांव में हैं, ये 20 साल से गांव नहीं गया है, छोड़ के आया है। फिर जब वो बात कर रही थी उससे, मम्मी, उनका कैरेक्टर का नाम ही मम्मी है, मैंने पूछा था, सो दैट्स व्हाट आई वाज टोल्ड कि वो जो है ना, ही इज विजिबली अनकंफर्टेबल। तो मुझे लग रहा था जुबैर जो भी कर रहा है, जो भी मम्मी उसको कह रही हैं, वो जान के नहीं कर रहा है। इट इज ऑन अ सबकॉन्शियस लेवल, आई फील दैट ही थिंक्स के with Sanam he will get someone, he will get everything that he wants in life, like he will be, you know, at the top of his career, plus he will have a wife. थोड़ा सा आई वुड हैव लाइक कि एक दफा जुबैर को कोर्ट रूम में दिखा देते, बिकॉज आई वांट टू सी दैट मैन हु रियली रियली रूल्स एवरीथिंग इन द कोर्ट हाउस, बट आई गेस उनके फ्रेंड से बता दिया था। तो बड़ी लेयर्ड कॉन्वर्सेशन थी एंड चौंक गए थे जुबैर साहब बहुत ज्यादा, लेकिन उसके बाद की भी मुझे कॉन्वर्सेशन अच्छी लगी समन के साथ, व्हेन ही सेड देखो मेरी ये खानदान है, ये है, तुम्हें कुछ पूछना है मुझसे पूछ लो। तो मैंने सोचा ही इज नॉट सच अ बैड पर्सन, इट्स जस्ट दैट दैट्स द वे ही इज, ही हैज हिज कॉम्प्लेक्सेस। अच्छा, नंबर 1 आई डोंट थिंक कोर्ट का सीन दिखाने की ज़रूरत थी, क्योंकि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा चुके हैं, जिस पे उन्होंने दिखा दिया कि उसका कितना रोब दबदबा या उसकी पोजीशन क्या है, तो दे हैड एस्टैब्लिश्ड इट थ्रू दैट एंड ऑफ कोर्स बाय द कांस्टेंट कन्वर्सेशन दैट हैपेंस अराउंड समन बाय हर फ्रेंड्स। ये चीज़ तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, मैंने सोचा नहीं था, लेकिन तुम्हारी बात सुन के मैं सोच रही हूँ कि हाँ, हो सकता है जुबैर को खुद नहीं पता कि उसके अंदर खामियां क्या है। इसी तरह जो समन के फादर थे, उनको खुद नहीं पता होगा वो क्या करें, बट उनको ये लगता होगा कि ये जो मेरी पहली बीवी है, इसके सामने तो मैं कुछ हो ही नहीं, यू नो, मैं कहीं वहाँ जाना चाहता हूँ जहाँ मैं नज़र आऊँ और मैं कहीं मुझे अप्रिशिएट किया जाए या मेरा भी थोड़ा बहुत सुनी जाए, यू नो। अब वो थोड़ा बहुत का किस एक्सटेंट पे होता है, वो एक अलग कॉन्वर्सेशन है। तो हो सकता है जुबैर को भी नहीं पता, लेकिन मम्मी कैन सी थ्रू हिम, बिकॉज मम्मी हैज़ गॉन थ्रू ऑल ऑफ दिस प्रोसेस। उन्हें पता है, वो देख रही है क्या हो रहा है, उसकी इनसिक्योरिटी को पॉइंट आउट कर सकती हैं, और अब जुबैर डिस्कवर करेगा ये सब चीज़ें। और फिर तुम्हारी और मेरी बात भी ये हो रही थी कि उसकी जो पहली शादी है, हो सकता है उस शादी में जुबैर वाज मेड टू फील लाइक दैट ही वाज इनसिग्निफिकेंट, एंड नाउ ही थिंक्स कि वो समन से शादी करे, क्योंकि एज अ बैरिस्टर, एज अ लॉयर, ही इज मोर इंपॉर्टेंट देन हर, राइट, ही इज मोर सक्सेसफुल देन हर। तो उसकी ईगो शायद वहां पे भी हो रही है, बट एट द सेम टाइम समन इज समबडी जो एक ट्रॉफी वाइफ भी हो सकती है, कि अच्छी एक पढ़ी लिखी औरतों के लिए आवाज उठाने वाली औरत जो है ना, वो मेरी बीवी है। अब वो आगे जाके डायनामिक्स कैसे वर्कआउट करते हैं, विल ही बी एबल टू सस्टेन यू नो समन्स इंडिपेंडेंस इन द लॉन्ग रन, जिसके बारे में शायद मम्मी समन को वार्न कर रही है, वो हमें आगे जाके पता चलेगा। मुझे समन की भी बात अच्छी लगी कि मामी के जो अपने एक्सपीरियंसेस है ना, वो मेरे ऊपर ट्रांसफर कर रही है। तो शी डिडंट, उसने बात सुनी उनकी, लेकिन उसने इतनी ज्यादा गहराई में नहीं गई। शी सॉर्ट ऑफ डिसमिस्ड इट कि ठीक है, इट्स ओके, बट आई थिंक शी इज मेकिंग अ बिग डील आउट ऑफ। Yeah, same here. I feel that she's making a mistake. There is something about Zubair that is uncomfortable, you know, at the same time. So we'll find out कि वो क्या चीज होती है. Now coming to Pakiza and Faraz. ओके, मुझे ये बताओ कि पाकीज़ा जो है वो फराज को बार बार जो है ना, इस तरह जो है ना पोक कर रही होती है, नच कर। पहले वी फील अच्छा ठीक है, थिंग्स आर गोना गेट बेटर, फिर एकदम से वो एक सवाल खेलते, जैसे उसने कहा कि तुम मुझसे शादी नहीं करते, अगर मैं अकेली वीडियो में होती, विच रियली लाइक वोक मी अप। फिर कुछ और भी उसने इसी तरह कहा, फिर उसने कहा तुम जाओ घर करीब ले लो अपने घर वालों के आसपास। व्हाई डज शी कीप डूइंग दैट विथ हिम? या तुम तलाक दे दोगे मुझे? देखो, मुझे हो सकता है हम बिल्कुल गलत, हो सकता है मैं बिल्कुल गलत हूँ। मुझे लगता है कि फराज और पाकीज़ा का रिश्ता ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत लेयर्ड है। उसमें इतना ट्रॉमा है कि वो एक सिंपल रिलेशनशिप हो ही नहीं सकता। सो एक तरफ तो वो उसको बहुत सी चीज़ों के लिए ब्लेम करती है, क्योंकि उसको और उसको समझ भी नहीं आता कि वो किसको ब्लेम करे, ठीक है? फिर उसको ये जलन होती है कि, और ये चीज़ उसको बॉदर करती है कि ये तो अपने माँ-बाप से मिल सकता है अभी भी, ये तो एक मर्द है, ये तो आज़ाद है, मैं तो माँ-बाप से नहीं मिल सकती, भाई छोड़ गए, मैं काम नहीं कर सकती, मैं लॉयर हूँ, मैंने वो किया था, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। एंड थर्ड, आई फील ऑल ऑफ दिस स्टेइंग फ्री एंड ज़िंदगी क्या है, ये फ्रस्ट्रेशन इज़ गेटिंग टू हर, इसीलिए वो जूते वाली चीज़ भी स्टार्ट कर देती है। लुक एट this instinct of survival or to keep doing something is there in Pakiza, and of course वो बहुत जोर से उसको अंदर जाके लगता होगा, जिसकी वजह से पाकीज़ा के डिफरेंट मोड्स हम देखते हैं, ठीक है? जब वो और फिर वो गुस्सा किस पे उतारे, जब पूरा दिन वो
बैठी हुई है, कुछ करने को नहीं है, सोचे उसे पागल करिए, तो वो इसी के ऊपर गुस्सा उतारेगी कि तुम आए हो, तुम सोने बैठ गए हो और मैं पूरा वक्त घर पे बैठी हूँ, जिसके जवाब में वो उसको चाट खिलाने लेके जाता है, उसको भी समझ आ जाती है। बट एट द सेम टाइम देर इज अ फीलिंग बिटवीन द टू ऑफ देम कि वो उसको चाट खिलाने लेके जाता है, उससे वो करता है, फिर वो उसके लिए चेन लेकर आता है, तो उसने भी उसके लिए जूते लेके रखे होते हैं। तो बड़ी आई फील बड़ी लेयर्ड एंड बड़ी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है दोनों की। ऑल्सो कि उन दोनों के पास इस वक्त एक दूसरे के अलावा कोई है भी नहीं, लेकिन पाकीज़ा उसको ट्रस्ट नहीं करती है। आई फील जो उसने जब उसने बोला ना कि मैं छुट्टी कर, एक तो उसने अपनी चीज़ें अभी तक छुपा के रखी हुई हैं, वहाँ पे भी मैं कभी सोचती हूँ कि शायद इसलिए कि वो इसको बचाने के लिए कि मैं छोड़ के चली जाऊँगी, मेरी सज़ा इसको ना मिले, या फिर वाक़ई वो ट्रस्ट नहीं करती है। क्योंकि जब उसने छुट्टी का बोला, ही क्लियरली वांटेड टू मेक एन एडवांस टुवर्ड्स हर कि मैं छुट्टी कर लेता हूँ, जिस पे वो उससे कहती है कि तुम अगर तुम वीडियो में नहीं होते तो तुम मुझसे क्या शादी कर लेते? तो वो कह रही है तुम मेरे करीब आना चाहते हो, बट तुम पहले मुझे बताओ क्या तुम सिंसियर हो? मैं अपना आप तुम्हें सौंप दूँ इस तरह? मुझे ऐसा लगता है तो और फिर उसको ताना भी देती है कि यू आर विद मी ओनली बिकॉज़ नो अदर गर्ल वुड हैव बीन विद यू, जिस पे फराज से कहता है कि पास तो तुम भी मुझे नहीं आने देती हो। तो ये मुझे डायनामिक्स लगते हैं। सॉरी मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया। नहीं, लेकिन तुमने सही बात करी है। मुझे ये भी लगता है, विद एवरीथिंग आई डोंट वांट टू रिपीट इट, यू आर परफेक्टली राइट, दे बोथ हैव अ वेरी कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप। मुझे लगता है कि पाकीज़ा को पता है इन हर हार्ट ऑफ हार्ट्स हाउ मच फराज केयर्स फॉर हर, एंड फराज इज दैट वन पर्सन हु विल नॉट लीव हर, एंड इसलिए शी कैन टेक आउट वो दिल का जो गुबार है ना, गुस्सा, एंगर, रिजेंटमेंट, वो सब निकाल सकती है उसके सामने, लेकिन वो उसको टेस्ट कर रही होती है, तुम मुझे तलाक दे दोगे, तुम ये कर दोगे, तुम मुझसे शादी करते क्या, तुम ये करते, एंड दैट इज अ वेरी नेचुरल ह्यूमन behavior that she is going through, and I think it's beautifully essayed in the drama because वो किससे लड़े ना, बिल्कुल वही, एंड यू नो राबिया, दैट लास्ट सीन जब वो बर्गर खा रही होती है, बन कबाब, एंड वो जा रहा होता है सड़क पे और दूर से दिखाते हैं, फिर द कैमरा गोज अप, आई थिंक इट वाज सो ब्यूटीफुल एंड यू फेल्ट सो मच फॉर दैट गर्ल, आंसू जो यहाँ से टपक रहे थे सहर खान के, और वो खा रही थी, बहुत खूबसूरत सीन था। तो बिल्कुल सही कह रही हूँ शाज़िया कि कि ही इज़ द गाय जिस पे वो सब निकाले थे, और उसको ये भी है कि और कभी-कभी ऐसा होता है ना कि आप जिससे आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, वो कुछ नहीं कर रहा होता, तो आप उस एक्सपेक्टेशन के टूटने की उसमें ही उसी इंसान को बुरा-भला कहते हैं। तो आई थिंक ये साइकोलॉजी भी वहाँ चल रही है। माय क्वेश्चन वाज़ दैट कि फॉर द लास्ट 3-4 एपिसोड्स बड़ा क्लियरली उन्होंने दिखाया है दैट फराज़ वांट्स टू go towards her and he wants to establish a physical relationship between him and her. मुझे लगता है कई hints उन्होंने दिए, लेकिन फिर पहले वो उसको शुरू में टाइम दे रहा था, वो उससे डरता है और उसको नहीं समझ आती क्या करे, लेकिन अब उसने हिंट उसको देने शुरू कर दिए। बीगुल इस टॉपिक को क्यों लेकर आई हैं और इस चीज़ को, इस एलिमेंट को क्यों, बिकॉज़ देयर इज़ सो मच एल्स गोइंग ऑन इन दिस सिचुएशन, इन दिस इक्वेशन, जहाँ पे हमें और इतने फैक्टर्स हैं जिस पे हम बात करें। आई एम वेरी क्यूरियस कि वो इस एस्पेक्ट को किधर लेके जाना चाह रही हैं, क्या वो कॉन्वर्सेशन क्रिएट करना चाह रही हैं। एज ऑफ नाउ, एंड आई डोंट वांट टू से इट अगेंस्ट मेन, आई डोंट वांट टू साउंड इनह्यूमन और इनसेंसिटिव एंड कि मेरी बात गलत उसमें ना ली जाए, बट क्या वो ये कहना चाह रही हैं कि मर्द जब कुछ भी कर लो, उसकी ये जो चीज़ होती है वो प्रायोरिटी पे ही रहती है, वो उसको इधर-उधर नहीं कर सकता, या फिर फराज़ इज़ आई डोंट नो, आई क्वेश्चन फराज़ व्हेन ही डज़ दिस, कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है एकदम से कि सब कुछ छोड़ के बिल्कुल नॉर्मल, दे हैव अ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप। सो आई एम क्वेश्चनिंग एंड आई एम अम्यूज्ड, आई एम इंट्रिग्ड। देखो, एवरीथिंग दैट you've answered your question yourself, कि आदमियों के लिए बाकी सारा ट्रॉमा एक तरफ है, एंड रिलेशनशिप विथ योर वाइफ और द पर्सन यू, एंड आई थिंक ही डज लव हर, इज अनदर थिंग। वो फ्लैशबैक में भी बड़ा खूबसूरत सीन दिखाते हैं जब वो उसको उंगली पकड़ने का सोच रहा होता है, फिर वो सोचता है, एंड इट वाज ग्रेट मैसेजिंग ऑल्सो, क्योंकि उन्होंने दिखाया कि पाकीज़ा ने कहा कि नो, वी आर नॉट गोइंग टू टच ईच अदर टिल वी गेट मैरिड, जब तक हस्बैंड वाइफ नहीं हो जाते, बिकॉज आई थिंक for audiences who are going to judge, it's very important to show that. लेकिन yes, Faraz does, and the last point was right there, जहाँ ड्रामा के एपिसोड रुका है कि पास तो तुम भी मुझे नहीं आने देती, and I think it's a natural when you're living together in such close proximity. Maybe for men it is more, and maybe Faraz का ट्रॉमा थोड़ा सा subdue हो गया है क्योंकि वो अपने घर वालों से मिल रहा है, वो पाकीज़ा बाहर नहीं निकली है, तो इसलिए फराज आगे बढ़ना चाह रहा है। ही इज ऑल्सो द वन हु इज ट्राइंग हार्डर टू मेक थिंग्स नॉर्मल। बस एंड देन आई रियली लाइक द कैरेक्टर, जो दीमे का कैरेक्टर उन्होंने दिखाया, बड़ा अच्छा एक पॉजिटिव दिखाया। उसको पता है, उसने वीडियो देख ली है और उसको
पाकीज़ा को भी समझ आ जाती है एंड आई वाज़ लाइक, और वो क्रिकेट की भी बात कर रहा होता है कि मेरी बहन भी क्रिकेट खेलती है, दैट वाज़ सच अ ब्यूटीफुल टच एंड और वो बार-बार उसे कह रहे हैं नीचे मत आना एंड आई थिंक उसने इसीलिए फराज़ को बोला है कि तुम घर चेंज करो, क्योंकि उससे लगता है कि यहाँ पे अगर लोगों को पता चल गया तो ये लोग मसले में ना आए, तो इट वाज़ अ वेरी एंडियरिंग मोमेंट। आई होप दिस कैरेक्टर स्टेज पॉजिटिव, उसको नेगेटिव नहीं बनाए। ऑल्सो आई थिंक कि ये कैरेक्टर अब आया है एकदम से एंड वेरी अच्छी अदाकारी मुझे लगी, वेरी अच्छी, बहुत अच्छी अदाकारी लगी थी मुझे इनकी। एंड यू नो द वे दे डिड द रिवील ऑल्सो व्हेन ही सेड इंग्लिश, तो आप बड़ी अच्छी बोल लेती हैं एंड वो झूठ भी बोल रही थी, उसने कहा मैंने 8वीं जमात तक पढ़ा है, वो बेचारी बता भी नहीं रही है कि क्या किया हुआ है एंड देन वी लाइक ओ माय गॉड ही सीन द वीडियो। सो पाकीज़ा का जो रेवलेशन था वो हमारा भी ऑडियंस का साथ साथ आया, व्हिच आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज वी वेंट थ्रू द सेम शॉक। आई एम ऑल्सो वेरी इंट्रिग्ड बाय पाकीज़ा की जो मदर का रिएक्शन है ना उससे, क्योंकि वो जब यासीन की पूरी बात हुई तो उन्होंने कैसे बता दिया, वो खा रही है, यस वी कैन से कि ये पीटीएसडी है, बट आई ऑल्सो फील देयर इज मोर गोइंग ऑन देयर, जो हमें आगे जाके पता चलेगा कि कितने वो उनको यासीन पे कोई गुस्सा नहीं है या क्या नहीं है, मतलब शी इज़ नॉट क्वेश्चनिंग हिम, उसके घर से आई हुई चीज़ को इतने उससे खा रही है, हालाँकि बाप जो होता है वो रुक जाता है, नहीं खाता है। फिर फ़ोन कॉल भी शी नोज़, जब असगर उसे कहता है कि तुम भी तो उठा लेती हो फ़ोन, तो वो उनको पता होता है कि कॉल कौन कर रहा है। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्सप्लोरिंग दिस कैरेक्टर इवन मोर। Yeah, I think it's very interesting because Alia is being judged again and again for not feeling anything for Pakiza, but I think उनका ये reaction, उनका ये behavior ही हमें दिखा रहा है how much she feels because she wants to deny the pain. मुझे ये लग रहा है from a psychological point of view उनको confront ही नहीं करना, क्योंकि अब्बा जो है वो तो पूरे वक्त डिप्रेशन में है, अकबर जो है वो गुस्सा होता है, वो नॉर्मल होने की कोशिश कर रहा है, असगर इज वेरी एंग्री एंड कांट गेट ओवर इट एंड तो चारों का अलग अलग एंड आलिया जस्ट इज इन डिनाइल। सो फॉर ऑल दोस पीपल हु आर थिंकिंग शी डजंट केयर अबाउट हर डॉटर, एक्चुअली there's so much pain inside her. I feel देखो वो क्रिकेट की भी बात कि मुझे साफ भी करना है, she's telling herself it's okay, I mean अगर कोई नॉर्मल अम्मा होती तो वो उस कमरे में भी जाने से घबराती, वो सब कुछ करना चाह रही है if she wants to clear away that memory and think that everything is okay, और अपने असगर और अकबर के ऊपर कंसंट्रेट करिए कि अकबर की शादी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। अप्रिशिएटेड द ड्रामा कि आरज़ू और अकबर की जो बताई बात अगेन कि कितनी लड़कियों की रियलिटी है कि वही कमा के लाती हैं, उसी पे उनके भाई खा रहे होते हैं, वो कहती है ना नशा भी पूरा करता है, और उसके बाद उन्हीं को क्वेश्चन कर रहे होते हैं। तो ड्रामा इज़ शोइंग डिफरेंट साइड्स ऑफ चैलेंजेस एंड हमारी सोसाइटी की रियलिटी जो औरतों को फेस करनी पड़ती है। Yes, I think every conversation has something going over there. असगर का वापस आना, उसने कहा तुम वापस क्यों आ गए जब तुम ऑलरेडी इतने गुस्से में गए थे, बिकॉज फैमिली को साथ भी रहना है। सो अगेन द ट्रॉमा दैट्स हैपनिंग है, जो फराज की बहन के साथ हो रहा है, वहां भी आप देख रहे हैं कि फराज जाता तो है, बट ही सेइंग कि मेरी बहन कह रही है कि वो तलाक दे देगा मेरा बहन होगी उसको, तो कहीं भी बोथ ऑफ देम आर बीइंग अफेक्टेड इन सम वे और अनदर। वो कोशिश कर रही है समन के वो मिले, अकबर के साथ जो कॉन्वर्सेशन थी, अकबर भी नजरें नहीं मिला रहा था समन से, कहीं और देख रहा था। अकबर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था कि आपको तो अपनी दुकान चलानी होती है, इसलिए आप हम जैसे लोगों की बदनामी पे चलाते हैं। सो यू नो ही इज नॉट ट्रस्टिंग हर ऑल्सो, ही सेइंग मेरे पास होता भी तो मैं पता नहीं देता। सो ऑल दीज थिंग्स, बट फाइनली डू यू वांट टू से समथिंग? नहीं, I just want to say that this time for me, other than all the other characters who were amazing, including Nameer, जब वो खड़े हुए थे बिस्तर के बराबर में देख रहे थे सहर को, you know his entire demeanor, the way he was behaving, completely new character। मुझे हिना बयात का performance इतना अच्छा लगा, you know her तलफ़ुज़, उनका भी and आमना इलियास, both of them I wanted to give a shout out। हिना बयात का तलफ़ुज़, जिस तरह वो बात कर रही थी, डैडी, जलेबी, it was completely because we've seen her in different roles, so we know she's made that effort, and I think it's just done so well। Amna playing so subtly, and Rabia, amongst all the actresses of her genre, I have to say unka talaffuz, unki delivery itni natural, unka expression, it is so beautifully done that I just want to see more of her on screen in other drama। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। आई जस्ट वांटेड टू अप्रिशिएट सहर खान, जब वो तलाक वाली बात बोलता है ना, वो कहती है वो तुम्हें कौन सा कह रही है कि मुझे तलाक दे दो, एंड देन फराज स्टार्ट्स एंड देन देयर इज अ चेंज इन हर एक्सप्रेशन, वो कैमरा उनके चेहरे पे ही रहता है, एंड फ्रॉम नॉर्मल टू दिस दिस रेवलेशन कि ओ ही एक्चुअली दिस इज हैपनिंग, जो मैंने कहा है, वो इतना ज़बरदस्त था। आई वाज सो इम्प्रेस्ड एंड जस्ट वांटेड टू गिव अ ह्यूज शाउट आउट फॉर अ ग्रेट परफॉर्मेंस। एंड वो भी तुमने मेंशन किया था, वो रोटी
जिस रोटी को बुरा बोल रही थी, जिस रोटी पे उसकी लड़ाई हुई, वही रोटी वो खा रही थी और एक आंसू उसकी आंख से निकल रहा था. सो ग्रेट परफॉर्मेंसेस. Totally. ठीक है जी, आई थिंक दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे फॉर ड्रामा कप. आप लोग कमेंट्स में बताइए कि आपको हमारी शुरू की कॉन्वर्सेशन कैसी लगी और हमारे ड्रामोस पे हमारा रिव्यू कैसा लगा. वी आर रीडिंग योर कमेंट्स. टेक केयर. अल्लाह हाफिज. Khuda Hafiz. Thank you for watching.